नमस्कार दोस्तों, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हो सकता है कि समाजवादी पार्टी सबसे पहले उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी और वैसा ही अखिलेश यादव ने कहा है। ये सबसे बड़ा अखिलेश यादव का पहला दाव है कि सबसे पहले उम्मीदवार उतार के अब जो बंद पार्टियां हैं उनको फंसा दिया है, क्योंकि अभी जो अखिलेश यादव ने 16 उम्मीदवारों की सूची की है उसमें सिर्फ पीडीए के आधार पर उनको टिकट दिए हैं, यानी कि पीडीए के आधार पर ही टिकट बंटवारा हुआ है अखिलेश यादव का। सबसे ज्यादा अभी उनने दलित और पिछड़ों को ही टिकट दिए हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, पूरे भारत में बीजेपी के खिलाफ अकेली एक लौती पार्टी अभी समाजवादी पार्टी ही है जिसने सबसे पहले पूरे भारत में अपने उम्मीदवारों को उतार दिया है बीजेपी के खिलाफ कि अपनी तैयारी में जुट जाइए और बीजेपी को मात दीजिए। दोस्तों, 16 उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है, बाकी दूसरी सूची भी बहुत जल्दी जारी होगी, अखिलेश यादव ने बताया था। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी है और फिर बीजेपी की गोद में चले गए हैं, तो अब मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा जेडीयू के लिए ये साल यानी कि 24 रहने वाला है कि इसमें हो सकता है कि 24 में ही जेडीयू का खत्म समापन हो जाए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार ने 9 बार पलटी मारी है, कभी बीजेपी में कभी आरजेडी में, तो इस तरह से उनका वजूद खत्म हो गया। हो सकता है कि जो पिछली बार उन्होंने बिहार में 16 सीटें जीती थी, हो सकता है अब वो 6 पे या 5 पे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का जनता का रिएक्शन आ रहा है, जनता वहां पे आक्रोश दिखा रही है, हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी ये समाप्त होगी। और जिस तरह से बीजेपी की पॉलिसी रही है कि फूट डालो और राज करो, चाहे आप किसी भी प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या असम में, तो जितने भी प्रदेश हैं, जितने मतलब जहां पे भी बीजेपी की सरकार है, कुछ 2-4 राज्यों को छोड़ के वहां जितने भी मतलब उसने गठबंधन के साथ बनाई है, तो वहां पे उसको फूट डालो ही राज करके नीति जैसे अंग्रेज अपनाते थे, उसी नीति पे बीजेपी काम कर रही है और राम राज का दावा करके रावण राज को स्थापित करना वाली है या कर रही है, अभी देखने आपको मिलता ही है। तो दोस्तों, जिस तरह से बीजेपी ने पार्टियों को समाप्त किया है, रीजनल पार्टियों को, उसने वो बिहार में जाके ही कहा था कि हम रीजनल पार्टियों को समाप्त कर देंगे, उसके बावजूद भी नीतीश कुमार उसी की गोद में चले गए हैं, तो समझ सकते हैं कितना बड़ा मूर्ख और कितना बड़ा लालची आदमी हो गए नीतीश कुमार। तो अब तो जनता आने वाले लोकसभा चुनाव में सबक सिखाएगी, लेकिन जिस तरह से तेजस्वी यादव बिहार के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए काम कर रहे थे, वो सराहनीय है। वो जनता बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखा रही है उनका, चाहे आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए या फिर वहाँ पे जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है, तो वहाँ पे भी उस रिपोर्टों में भी देखा जा रहा है कि जनता किस तरह से तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।